Hello, friends. Good evening, everyone. And again, a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agri English Academy. Friends, once again, today I'm going to teach you a grammar. So, that is used in spoken English as well as in written English. So, let's start with me. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ समय। कई बार हमें क्या होता है सामने वाले से हम समय पूछते हैं कि भाई समय घड़ी वाला होता घड़ी गई है, लेकिन सामने वाले से क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि भाई आपको तैयार होने में कितना समय लगता है, आपको तैयार होने में कितना समय लगता है। या मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं तो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे कि यार आपको ऑफिस जाने में कितना समय लगता है। आप स्कूल जाते हैं, आपको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। या आपको आप अपने गांव जाने में कितना समय लगता है। या कई बार नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मुझे मान लीजिए मुझे ग्वालियर जाना है, तो मैं एक दो से पूछूंगा यार ग्वालियर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो कई बार समय से जुड़े क्वेश्चन बनाते हैं। अब कितना समय, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। आप सुबह नहाते होंगे, तैयार होते होंगे, तो आपको नहाने में कितना समय लगता है, तैयार होने में कितना समय लगता है। अब कितना समय, कितना समय, जी हाँ मुझे पढ़ाना है आपको आज कितना समय, कितना समय। कई बार इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कितना समय लगता है, कितना समय। अब कुछ लोग करते क्या है, इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन मारते हैं। कितना कितने के लिए क्या लगाते हैं, हाउ मच। हाउ, हाउ मच मीन्स होता है कितना, और समय के लिए क्या लगाते हैं, टाइम। तो लोग क्वेश्चन इससे बनाते हैं कि यार हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तैयार होने में कितना समय लगता है। आपको आपको तैयार होने में, आपको तैयार होने में कितना समय लगता है। या आपको कोई भी काम करने में कितना समय लगता है, कितना समय। अब लोग इसके लिए क्या करते हैं, हाउ मच टाइम को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बनाते हैं हाउ मच टाइम डू यू टेक टू गेट रेडी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ मच टाइम, इसके लिए सटीक वर्ड नहीं है, सटीक ग्रामर नहीं है। ये काम चलाऊ ग्रामर है, चल जाता है उससे काम इससे भी। लेकिन आप हाउ मच टाइम यूज ना करके कितना समय के लिए एक एग्जैक्ट क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, और वो क्या है, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, जी हाँ हाउ लॉन्ग। अब इसकी हिंदी मत कीजिएगा कि हाउ मीन्स कितना, लॉन्ग मन लंबा, कितना लंबा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कितना लंबा। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितना समय, कितना समय। और जब भी आप समय जानना चाहे, चाहे वो घड़ी का हो, चाहे वो दिनों में हो, चाहे महीनों में हो, चाहे सप्ताह में है, तो कितना समय लगता है इसके लिए आप क्या लगाएंगे, हाउ लॉन्ग। कोई भी काम करने में आपको कितना समय लगता है, तो समय के लिए क्या लगाएंगे आप, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय आपको लगता है। बात प्रेजेंट की है, डू डज से क्वेश्चन बनाएंगे, यू है तो क्या आएगा, डू। बोलेंगे हाउ लॉन्ग डू यू, और लेते हैं आप तो टेक। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, मतलब कितना समय आप लेते हैं, कितना समय आपको लगता है कोई भी काम करने में, टू लगा के और वो काम लगा देना। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे कि हाउ लॉन्ग डू यू टेक, ये कॉमा मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपको यहाँ हल्का सा पॉज ले ले, हल्का सा ब्रेक ले ले। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्ट। आपको सर सुबह तैयार होने में कितना समय लगता है, तो हाउ लॉन्ग डू यू टेक, आप कितना समय लेते हैं। एक पहला पॉज आपको यहाँ पे लेना है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, आप कितना समय लेते हैं, आपको कितना समय लगता है कोई भी काम करने में, टू लगा के वो काम। काम है मान लीजिए तैयार होना, गेट रेडी, गेट रेडी। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी, आपको तैयार होने में कितना समय लगता है। आप नहाने में कितना समय लेते हो, आपको नहाने में कितना समय लगता है, तो क्या पूछेंगे आप, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक बाथ या टू हैव अ बाथ। आपको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच स्कूल, टू रीच स्कूल। मान लीजिए मैं सुबह नाश्ता बनाता हूँ, नाश्ता तैयार करता हूँ,
तो आपको नाश्ता बनाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? आप नाश्ता करते हैं, मैं भी करता हूँ, आपको नाश्ता करने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू फिनिश द ब्रेकफास्ट या टू हैव अ ब्रेकफास्ट? अब आप आंसर देंगे, मुझे जितना समय लगता है मैं बताऊंगा। आई टेक, आई माने मैं, टेक माने लेता हूँ, मैं लेता हूँ या मुझे लगता है। यहाँ पे समय बताएंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी है। मान लीजिए 10 मिनट लगती है तो मैं क्या बोलूँगा? आई टेक 10 मिनट्स टू लगा के और वो एक्शन काम। ठीक है, ये कोमा मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप हल्का सा पोज ले यहाँ पे। आई टेक 10 मिनट्स टू गेट रेडी, मुझे 10 मिनट लगते हैं तैयार होने में। आई टेक 10 मिनट्स टू गेट रेडी, मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है। आई टेक 30 मिनट्स टू रीच स्कूल, मुझे सुबह नहाने में 5 मिनट लगती है। आई टेक 5 मिनट्स टू हैव अ बाथ या टू बाथ। ठीक है, नाश्ता बनाने में मुझे आधा घंटा लगता है। आई टेक 30 मिनट्स टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। सो आई होप आपको ये प्रेजेंट भी समझ आया होगा कि आपको कोई भी काम करने में कितना समय लगता है। सर आप सुबह पूजा करने में कितना समय लेते हो? सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू वर्शिप गॉड? टू वर्शिप गॉड, मुझे पूजा करने में 15 मिनट लगती है। आई टेक 15 मिनट्स, आई टेक, यहाँ पे वो समय बताएंगे आप। आई टेक 15 मिनट्स टू वर्शिप गॉड, तो ये प्रेजेंट में हो गया। पास्ट में पूछे आपको कितना समय लगा या आपने कितना समय लिया, तो क्या आएगा? डू की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट में, डिड। तो बोलेंगे हाउ लॉन्ग डिड यू टेक। चलिए आप मुझसे पूछो, कल मैं गांव गया था, तो पूछो आपको सर गांव पहुंचने में कितना समय लगा, तो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच योर विलेज, रीच योर विलेज। अब जब पास्ट में जवाब देंगे तो टेक की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टुक। तो कल मुझे 40 मिनट लग गए गांव पहुंचने में। आई टुक 40 मिनट्स, आई टुक 40 मिनट्स टू रीच माई विलेज। इस तरह से पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। सर आपको कितना समय लगा था इंग्लिश सीखने में? हाउ लॉन्ग? भाई इंग्लिश मैंने भी सीखी है। लेट मी टेल यू, आई हैव नेवर बीन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल इन माई होल लाइफ। बिलीव मी, I was born and brought up in a village and I studied, means my whole education is from government school. I studied in a government school and I learnt English by dint of hard work, by dint of hard work. So if I talk about teachers, so I've taught so many teachers of English medium schools in my whole life and I speak really good English, there is no doubt in it. So आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। Actually there are so many coachings. Offline coachings are also available almost in each and every city. They're claiming to make you perfect at speaking within 90 hours, within 3 months. बहुत सारी कोचिंग्स है, कहती है कि हम आपको 90 घंटे में या 3 महीने में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। तो सिखा भी सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मुझसे भी यही होगा कि आपने सर आपको कितना समय लगा इंग्लिश सीखने में? ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लर्न इंग्लिश? मैं बता दूं मैंने भी वैसे 3 महीने में इंग्लिश सीखी थी। सो आई टुक 3 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। अच्छा पास्ट फ्यूचर में पूछेंगे सर आपको कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, कोई भी काम करने में आपको कितना समय लगेगा? सर आपको क्लास खत्म करने में भी कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश द क्लास, टू फिनिश द क्लास। तो मैं बता दूं 20 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा, 20 मिनट लगेगी बस। तो आई विल टेक, आई विल टेक 20 मिनट्स टू फिनिश द क्लास। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में जवाब देंगे, पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया पास्ट में देंगे, फ्यूचर में पूछा गया फ्यूचर में देंगे जवाब। इसी तरह थर्ड पर्सन के बारे में बातें करेंगे, ही सी के, कि सर उसको कितना समय लगता है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ही सी। हम थर्ड पर्सन के बारे में बातें करें, सर उसको कितना समय लगता है कोई भी काम करने में। अब ही के बारे में बातें करेंगे तो क्या आएगा? डज, हाउ लॉन्ग डज ही, हाउ लॉन्ग। आप थर्ड पर्सन के बारे में, कोई लड़का है उधर उसके बारे में पूछे या किसी महिला के बारे में पूछे, चलो मेरी वाइफ के बारे में पूछ लो, आपकी पत्नी को कितना समय लगता है तैयार होने में? हाउ लॉन्ग डज शी टेक
टू गेट रेडी। अगर महिलाओं की बात करूं, चाहे मेरी पत्नी हो चाहे कोई भी हो, तो आपको पता ही है कितना समय लगता है। तो क्या बता दूंगा, सी टेक्स उसको तैयार होने में 1 घंटा लगेगा कम से कम यार। सी टेक्स 1 hour टू गेट रेडी। 2 घंटे लगते हैं, सी टेक्स 2 hours टू गेट रेडी। 3 घंटे लगते हैं, सी टेक्स 3 hours। महिलाओं को वैसे समय लगता है तैयार होने में, कहीं शादी में जाना है तो जेंट्स है तो क्या भाई जब 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। महिला है और शादीशुदा है और साड़ी बांध के जानी है तो भाई सब पूछो मत, 4 घंटे लग जाए, 5 लग जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो सी टेक्स 4 hours टू गेट रेडी। सो आई होप आपको इसी तरह से ही सी कोई भी थर्ड पर्सन है क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। आप हाउ लॉन्ग का यूज करके वाक्य बना सकते हैं। तो ये हाउ लॉन्ग का पहला यूज था कितना समय। अब यहाँ पे क्या था, हमने सब्जेक्ट मेंशन किया था, आपको कितना समय लगता है, उसको कितना समय लगता है, ठीक है। लेकिन कई बार हम कॉमन क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर सुनिएगा मेरी, कॉमन क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं लेते बल्कि कॉमन क्वेश्चन बनाते हैं, कॉमन टाइम के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हस्तिनापुर जाना है, कहाँ जाना है, हस्तिनापुर, या हरिद्वार जाना है आपको, और मेरठ से हरिद्वार जाना है। तो आपको ज्यादा जानकारी है नहीं इस क्षेत्र के बारे में, आप मुझसे क्वेश्चन पूछें कि सर हरिद्वार जाने में कितना समय लग जाता है मेरठ से हरिद्वार जाने में या हरिद्वार पहुंचने में कितना समय लगता है। अब आप मुझसे नहीं पूछ रहे कि सर आपको कितना समय लगता है या उसको कितना समय लगता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरठ से हरिद्वार पहुंचने में, मेरठ से हरिद्वार जाने में कितना समय लगता है। अब इसमें क्या कॉमन टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। चलो मैं आपको दूसरी सिचुएशन समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से। मान लीजिए मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, रोडवेज बस स्टैंड पे खड़ा था, उसके बाहर एक व्यक्ति आया बैग टांगे, मुझसे पूछ रहा एक्सक्यूज मी भाई साहब बस स्टैंड यही है। मैंने कहा हाँ जी यही है। कह रहे सर हरिद्वार की बस, मैंने कहा यही मिलेगी। कह रहे सर वैसे कितना समय लग जाता है हरिद्वार जाने में। अब वो उसके पास ना तो कार है, ना बाइक है, ना एरोप्लेन है, ना चॉपर है कि उड़ के जाएगा। अब जाहिर सी बात है बस स्टैंड पे खड़ा है तो बस से जाएगा, रोडवेज से। अब कॉमन टाइम के बारे में पूछते हैं कि अगर आप कॉमन साधन से जा रहे हैं, रोडवेज से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कितना समय लगता है। कॉमन साधनों के बारे में, कॉमन टाइम के बारे में बातें करते हैं। और जब भी कॉमन चीजों के बारे में बातें करते हैं तो सब्जेक्ट क्या माना जाता है, कॉमन टाइम के बारे में बातें करते हैं तो सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, इट। तो उसने क्वेश्चन पूछा सर हरिद्वार पहुंचने में कितना समय लग जाता है वैसे, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच हरिद्वार। जब भी कॉमन चीजों के बारे में बातें करते हैं, कॉमन समय के बारे में बातें करते हैं तो सब्जेक्ट क्या माना जाता है, इट। तो मैंने क्या कहा भैया हरिद्वार जाने में 3 घंटे लग जाते रोडवेज से। तो मैंने क्या बोला, इट टेक्स 3 hours। समय बता दीजिए। इट टेक 3 hours टू रीच हरिद्वार। चलो मान लीजिए आपको भोपाल जाना है। वैसे दिल्ली से भोपाल जाने में कितना समय लगता है। अब ट्रेन से जाएंगे तो अलग समय लगेगा, प्लेन से जाएंगे अलग समय लगेगा, लेकिन कॉमन चीजों के बारे में हमें ट्रेन से जाना है तो बाय ट्रेन आप लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू भोपाल, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू भोपाल बाय ट्रेन। तो भोपाल जाने में करीबन 6-7 घंटे लग जाते हैं। इट टेक्स 7 hours टू गो टू भोपाल बाय ट्रेन। प्लेन से जाओगे तो 1-1.5 घंटा। इट टेक्स 1.5 hour ऑलमोस्ट टू रीच भोपाल बाय प्लेन। तो जब कॉमन चीजों के बारे में बातें करते हैं, अच्छा हरिद्वार जाने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू हरिद्वार। दिल्ली जाने में कितना समय लगता है यहाँ से, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली। 1 घंटा लगता है मेरठ से। इट टेक्स 1 hour टू रीच दिल्ली फ्रॉम मेरठ। तो गाइस इसी तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं हाउ लॉन्ग के। अभी हाउ लॉन्ग की क्लास बची हुई है, but I'll teach you complete class tomorrow. Today I'm running short of time, really sorry for it, so stopping my video here. आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
बाय गाइस।